स्ट्रेट ड्राइव बाय डीके। कौन सा विभाग जो है ज्यादा करप्शन है, किसमें ज्यादा, किस विभाग के ज्यादा कंप्लेंट्स आती है? वो अभी मैंने गवर्नमेंट से शेयर करना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या है। करप्शन किस हद तक जो है समाज में, करप्शन जो है ना देनी है ना ले। तो एक पुलिस ऑफिसर, एक आदर्श पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? आदर्श यही है कि जो आपके सामने काम आया है आप उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं, वो आदर्श पुलिस ऑफिसर हो सकता है। आपका पुलिस में कैसे आना हुआ? बस वो पीएससी का एग्जाम दिया और हमें अलॉट हुआ और पुलिस में आ गए। क्या मैसेज एक यूथ के लिए होना चाहिए जो यूनिफॉर्म में आते हैं, खाकी में आते हैं? मेरे पास वो पावर है जिससे कि मैं गरीब को तुरंत जस्टिस दिलवाने में मदद कर सकता हूँ, तो आपको आना चाहिए। फिटनेस कितनी जरूरी है सर एक ऑफिसर के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। बल्कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आज के समय में, पुलिसिंग के लिए भी या जर्नल के लिए? पब्लिक को समझने के लिए तो बहुत जरूरी है। आपकी नजर में सक्सेस क्या है सर? कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, तो ये आपके लिए सक्सेस है। सर बहुत धन्यवाद हमें स्ट्रेट ड्राइव हमारा जो खास कार्यक्रम है उसके लिए समय देने के लिए। एक्चुअली आपका समय मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत बार हमने कोशिश की कि आपसे मिला जाए मगर वो नहीं पाया, तो आज फाइनली आपने टाइम दिया थोड़ा। आज पकड़ लिया आप ये कह सकते हैं। अच्छा सर, एक सीधा पहले ये सवाल है कि एसीबी बेसिकली काम कैसे करती है, तरीका क्या होता है? कि बहुत सारे लोगों को ये पता है एंटी करप्शन ब्यूरो है, मगर काम करने का तरीका कैसे होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम हर साल हमारा एक अवेयरनेस वीक होता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और इस बार भी जो था ऐसे 16 अगस्त से शुरू होकर के 16 नवंबर तक चला, पर जो 31 अक्टूबर है वो खास दिन होता है। और उस दिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर आदमी तक पहुंचे और ये बताएं कि विजिलेंस है क्या, लोगों को कहाँ पर विजिलेंट रहना है और किन इश्यूज के ऊपर उनको हमारे पास कंप्लेंट करनी है। पर चलिए, अब अच्छा है कि आपके जरिए हम उसी बात को और आगे अच्छे ढंग से भी पहुंचा पाएंगे। जो भी करप्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहां पर भी इन्वॉल्व है और उसके द्वारा आम आदमी को परेशान किया जाता है करप्शन के एंगल से, वो वाली कंप्लेंट हमारे पास आ सकती है और उसकी हम प्रोब करते हैं। उसमें हमारी एक ऐप भी है सतर्क नागरिक के लिहाज से, उसके ऊपर भी कोई अपनी कंप्लेंट डाल सकता है, वो हम प्रोसेस करते हैं और उसमें वो उस कंप्लेंट का अपना स्टेटस भी जान सकता है कि इसका क्या भी लेवल है। उसके अलावा कोई भी हमसे, हमारे पास मिलने का टाइम भी रखा हुआ है कि आप 2 बजे आकर के 2 से 3 के बीच में आकर के मिल भी सकते हैं। किसी को वैसे कंप्लेंट देनी है वो भी दे सकते हैं, कोई राइटिंग में भेजना चाहता है वो भी भेजते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप तुरंत कर देते हैं। बिल्कुल। और व्हाट्सएप के ऊपर जो हमें लगता है कि हमारा ये मैटर बनता है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं। अच्छा सर, 2 तरह की चीजें होती हैं, जैसे एक हो गया कि किसी ने आपको कंप्लेन करी कि फलाना डिपार्टमेंट का फलाना अधिकारी हमसे कुछ करप्शन कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो आपने एक्शन लिया या आपने टीम बनाई। कुछ एनोनिमस कंप्लेंट्स भी होती होंगी, जैसे कि आपके यहाँ बाहर एक मैंने देखा कि एक आपने कंप्लेंट बॉक्स रखा है, अगर मान लीजिए कोई उसमें लिख के डाल जाता है और उसमें कोई नाम नहीं है, या आपको कोई मेल आ जाती है एनोनिमस मेल, तो क्या उसके ऊपर भी वैसे ही एक्शन होता है? वैसे ही आप पहले प्रोब करते हैं कि क्या ये कंप्लेंट सही भी है या नहीं? देखिए, मेल जो आएगी वो तो एड्रेस पता लग ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पर कई बार कोई ऐसी हमारे पास बाय पोस्ट जो है चिट्ठी आती है जिसमें नाम नहीं दिया हुआ होता है, नाम दिया हुआ होता है तो गलत एड्रेस दिया हुआ होता है, इस तरह की होती है। तो जो एक जनरल गाइडलाइन है और वो सीबीसी की गाइडलाइन है कि एनोनिमस कंप्लेंट को हमने एंटरटेन नहीं करना। क्योंकि जिस इंसान में शिकायत करने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब वो खामखा किसी को परेशान करना चाहता है ये। लेकिन फिर भी जो ऐसी कंप्लेंट्स आती है जहां हमें लगता है कि हमारे पास इस तरह की पहले भी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, तो थोड़ा सा उसको चेक करने के लिए हम एक मिसलेनियस टाइप की वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इसमें कुछ सदाकत हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर होती होगी तो चलाएंगे, नहीं तो अमूमन उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। वो सर, आपने एक वर्ड बोला हिम्मत, तो आपको लगता है आज के समाज में वो हिम्मत आई है
कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या सामने आकर कोई बंदा कहता है कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल आते हैं, ऐसे बहुत से लोग आते हैं। हम्म, हम जैसे ट्रैप केसेस लगाते हैं तो जी, ट्रैप केस तो कंप्लेनेंट आता है कंप्लेनेंट आता है, और बिल्कुल। उसको पता है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हम्म, और किसी एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत करने जा रहा हूँ, जी, कल को मेरे को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। हम्म, लेकिन वो आता है, हम्म, कंप्लेंट करता है, ट्रैप लगवाता है, उस ऑफिसर को सजा मिलती है और वो बाद में कई बार हैरास भी होता है। जी, ऐसा नहीं बिल्कुल, है, ऐसे हिम्मत करने वाले लोग हैं बिल्कुल, और वो हिम्मत करता है तो इसलिए भी हम भी पूरा का पूरा तैयार होते हैं, सहयोग देते हैं। पूरा का पूरा जो भी ट्रैप के लिए हम्म। जो भी कार्रवाई करनी होती है पूरी करते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज, जैसे वही बात फिर हिम्मत से आ जाती है कि कई बार कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसे डर हो, या वो आपके पास आता है कि मेरा नाम ना उजागर हो, तो ऐसे में क्या उस एनोनिमस आदमी को पूरा सपोर्ट भी किया जाता है कि एक्शन भी हो? कोई आदमी जो कंप्लेनेंट है, शायद वो सिस्टम के बीच में कहीं ट्रैप हो गया है या फंस गया है, मगर वो चाहता है कि करप्ट लोगों के खिलाफ देखिए एक्शन हो। इसमें कुछ एक चीजें हैं। हम्म, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम किस तरह की कंप्लेंट्स को एंटरटेन जी, करते हैं। वो जी। जैसे एक जनरल सी कंप्लेंट है कि हम्म, हमारे एरिया में इतने काम होने थे, हम्म, जनाब हुए नहीं, जी, आप आकर के थोड़ा चेक तो करिए ये ठीक, पैसा कहाँ गया, सरकार ने इतना ओके, पैसा दिया जी, और ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं दिखता है। हम्म, तो हमारे पास एक वेग सी ऐसी कंप्लेंट आती जी, है, हम उसको स्पॉट से थोड़ा सा वेरीफाई कराते हैं कि क्या हम्म, वाकई में ऐसा हुआ है क्या। हम्म, अगर ऐसा लगता है थोड़ा सा कि कुछ हुआ होगा तो हम एक सोर्स रिपोर्ट टाइप की जनरेट करते हैं। ओके, ठीक है, और उस सोर्स रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हम फिर हम्म, वो अपने डिपार्टमेंट को लिखते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं, जी, किस तरह की हमारे पास रिपोर्ट आई है, हम्म, आप हमें इसमें फॉर्मल इंक्वायरी करने की परमिशन परमिशन दीजिए। दीजिए, जी, तो जैसे ही हमारे पास परमिशन आती है तो हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब ये इस तरह की जितनी वेरिफिकेशन होती हैं जी, इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। जी, अगर तो वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ है तो फिर हम वैसे ही परमिशन लेते हैं। कई बार लगता है कि उसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जी, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, हम्म, कुछ डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी है, जी, तो हम एक ज्वाइंट सरप्राइज चेक भी करते हैं ओके, कि हमारी टीम भी जाएगी और उस डिपार्टमेंट का कोई एक तो ऑफिसर साथ में जोड़ करके, जी, स्पेशली वहां पर जो एक हमारा नॉमिनी माना जाता है जिसको हम डीवीओ बोलते हैं, हम्म, उसको लेकर के हम्म, फिर हम उसके सारे के सारे रिकॉर्ड सीज करते हैं हम्म, और रिकॉर्ड की स्क्रूटनी यहाँ पर आकर के करते हैं। अगर बनता होगा कि वाकई में हम्म, रिकॉर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं और ग्राउंड कुछ और बोल तो रहा है, फिर उसमें तो आगे फिर इसके एक्शन। ऊपर एक फॉर्मली ये इंक्वायरी करीबन सर होती आपको 1 साल हो गया एसीबी को हेड करते हुए। 1 साल में एक लोगों की जर्नल सी एक वो परसेप्शन रहती है कि एक्शन तो हो जाता है इनिशियल, बाद में सजा नहीं कोर्ट से हो पाती, केसेस पेंडेंसी बहुत रहती है, तो कितना परसेंटेज आपने जो है क्लियर किया होगा पेंडेंसी ऑफ केसेस का, या फिर 1 साल में कितना काम हुआ है। देखिए एसीबी में? उसमें ऐसा है कि सभी कंप्लेंट्स तो हम ले भी नहीं सकते, ठीक। इसलिए हम्म, हमारी जो वर्किंग है, हम्म, एक तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जी, हमारे जैसे 8 पुलिस स्टेशन है और ठीक, उसके अलावा एक हमारा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी जी, अभी नया शुरू हुआ है। जी, बट इन सब के अलावा हर डिपार्टमेंट में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हम्म, होता है जिसको हम डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर बोलते हैं। जी, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस जहां पर हमें लगता है कि ये ऐसा अमाउंट है जो कि डिपार्टमेंट अपने लेवल से डील कर सकता है, इसमें जी, कोई ज्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं है, ठीक, वो हम सब उन्हीं को भेजते हैं। हम्म, उनका जो डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर है उसको अपने प्रोसीजर्स पता है जी, डिपार्टमेंट के, जी, उसको अपने डिपार्टमेंट्स की कमियां पता है, हम्म, उसको अपने डिपार्टमेंट के अफसरों की खूबियां पता है, जी, तो वो सही ढंग से उसके ऊपर काम उसको करवाते इंक्वायर हैं, कर सकता है जी, और अप्रोप्रिएट एक्शन उसके लेवल के ऊपर हो सकता है। इसलिए हम ज्यादातर मैटर्स वहां पे भेजते हैं। हम्म, उनका नंबर तो हमारा हजारों में ओके, आज की डेट में, अच्छा, पाँच जो हजार से क्लियर हुआ, ऊपर कोई नंबर होगा, अच्छा, वो जी, नंबर सारा का सारा। हम्म, अब ऐसे मैटर्स क्योंकि उस कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने भेजे हैं, हम्म, तो लोगों ने जब हमारे पास कंप्लेंट की हुई होती है तो उसको हम्म, लगता है कि वो टाइम लग रहा है, हाँ, टाइम लग रहा है, टाइम लग बिल्कुल, रहा है। पर क्योंकि हमारे भी कुछ हैंडीकैप हैं, जी, सारे केसेस हम नहीं एंटरटेन हम्म, कर सकते हैं, तो उनके जरिए, बट ऐसा नहीं है कि हम उनकी मॉनिटरिंग नहीं करते हम्म, हैं। रेगुलरली 3-3 मंथ्स के बाद हम्म, डीवीएस को बुलवाते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ हम्म, रही है तो हमें हम्म, बताइए, लेकिन उनके ऊपर एक्शन होता है। वो एक लेवल हो गया। फिर जो दूसरे लेवल की कंप्लेंट्स हमारे हम्म, पास आती हैं, जहां पर मैंने कहा कि कोई अगर कंप्लेनेंट हाँ, हिम्मत करके आया तो हम वो आया, वो ठीक, ट्रैप लगा रहे हैं, जी, तुरंत कर रहे हैं। जी, कहीं कहीं हमारे पास कंप्लेंट आती है बहुत बड़ा चोर है, हम्म, बड़े पैसे बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है, जी, हम सीक्रेट वेरिफिकेशंस कंडक्ट ओके, करते हैं जी, और उन सीक्रेट वेरिफिकेशंस में फिर हमें लगता है कि केस बनता है हम्म, तो हम डीए केस भी रजिस्टर करते हैं। ओके,
उसके लिए भी गवर्नमेंट हमें ऐसा नहीं कहती है कि हाँ जी आपको परमिशन लेनी है, हम अपने लेवल से उसके ऊपर केसेस को लगाते हैं। लेकिन देखिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं होती। जो जी एसीबी है, बिल्कुल। बीइंग प्रोफेशनल एजेंसी, तो हमें हर एक चीज का डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट को एक्यूज के साथ लिंक करना है, जी ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि जो भी केस हमारे पास आता है हम उसको बिल्कुल शिद्दत से, जिसे कहते हैं, पूरी उसकी सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब लगता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे सही आए हैं तो हम उस केस को चालान करा करके और कन्विक्शन की पूरी हमारी कोशिश रहती है। सर कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आपने ट्रैप करा और उनके खिलाफ जो है आपने एफआईआर दर्ज कर ली और बाद में पता चला कि शायद वो इनोसेंट था या उसको ही ट्रैप किया जा रहा था किसी के द्वारा, कभी ऐसे ही मामले भी होते हैं? नहीं, ऐसा है कि ट्रैप ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आया और हम चले गए उठ करके और हमने उनको ट्रैप जी कर लिया। जी जी। हम पूरा टाइम लेते हैं। ओके। हम पहले प्री वेरिफिकेशन करते हैं। कंप्लेंट कोई आएगी, कंप्लेनेंट की भी वेरिफिकेशन होती है कि कहीं ये हैबिचुअल तो बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं जी। वो हैबिचुअल तो हाँ, नहीं है सिर्फ कंप्लेंट किसी के करो किसी को और फंसाने फिर के। किसी को जाकर के वहां पे ब्लैकमेल करता हो। हम उसकी वेरिफिकेशन ओके करते हैं। जिसके खिलाफ उसने शिकायत की उसके डिपार्टमेंट से उसकी हम रेपुटेशन चेक कराते हैं ओके। कि क्या वाकई में ये खराब तो नहीं है। अगर वो खराब होगा और फिर जो उसने कंप्लेंट दी उस कंप्लेंट में हमें थोड़ी सी जेन्युइननेस लगेगी कि इसमें कॉज ऑफ एक्शन बनता है, तभी जाकर के हम प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते ये हैं। काम सर बिल्कुल सीक्रेसी से होते हैं, ऑफ ऐसी कोर्स, टीम्स ऑफ होती हैं कोर्स, आपके ऑफ पास? कोर्स, ऑफ कोर्स, तभी तो ट्रैप लग पाता है। जहां कहीं ऐसा नहीं हो पाता है तो वहां पे ट्रैप फेल भी होता है, ऐसी बात ओके। नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% हम उसमें परफेक्टली हम उसको कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं, लेकिन हमारा सक्सेस इसी में है कि हम कितना सीक्रेटली पहले सीक्रेटली काम पूरा का करते पूरा वेरिफिकेशन कर पाए हैं हैं जी। और फिर हम उसको ट्रैप लगा अच्छा पाए सर, हैं। इसमें जो आपकी चेन ऑफ ऑफिसर्स होते होंगे, आपका जो स्टाफ होता होगा, तो मतलब नॉर्मली तो क्योंकि पुलिस से हैं सभी, जेएन के पुलिस से, तो एक बिल्कुल कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो एसीबी में काम करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे, या फिर उन्हीं में से बेटर जो चुना जाता है कि जो लोग बेटर हों? ऐसा है कि हमारे पास आज की डेट में जी इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी आईओ नहीं है। ओके। वैसे तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में यह है कि डीएसपी ही एक अच्छा आईओ हो सकता है ओके स्पेशलाइज केसेस जी में, बट हम कोर्ट से परमिशन लेकर के एक इंस्पेक्टर को भी केसेस देते हैं। ओके। अब कोई भी जो इंस्पेक्टर बनता है वो सब इंस्पेक्टर की कम से कम 10 साल की नौकरी कर नौकरी चुका करके है, आता है तो जी। उसको इन्वेस्टिगेशन का आइडिया है। और फिर यहाँ पर आकर के भी हम एक स्पेशलाइज्ड उसको ट्रेनिंग देनी होती है। अच्छा, एक पहले अलग ट्रेनिंग होती है बिल्कुल 7 जी। डेज का हमारा कैप्सूल ओके कोर्स होता है। जी। वो कोर्स जब हम करा देते हैं उसके अलावा गाजियाबाद में सीबीआई की ट्रेनिंग कराते ओके। हैं, 10 दिन का अच्छा, वो भी सीबीआई के कोर्स साथ भी ट्रेनिंग बिल्कुल मिलती है होता जी। है। उसके बाद फिर उसको एसीबी की वर्किंग, इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, डिफरेंट टाइप के केसेस को कैसे हैंडल करना है, ये उसको आता है। सर ये स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसके बाद एसीबी बनाया गया, कुछ डिफरेंट है इसमें या सिर्फ नाम ही बदला, या फिर ज्यादा परिपक्व हुआ, ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा एक मतलब नए तरीके से काम करने का एक स्टाइल है? देखिए हम तो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम यहाँ पे कमिश्नर ऑफ जी विजिलेंस होते थे, बिल्कुल आज की डेट में डायरेक्टर हैं, जी। तो थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन काम जो है वो वही है। वही ओके। ट्रैप्स लगते हैं, वही वेरिफिकेशंस होती हैं, वही डीए केसेस लगते हैं। ऐसा कोई मेजर चेंज है ऐसा नहीं है। बस ये है कि गवर्नमेंट की नॉलेज में रख करके ही सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, हमें परमिशन मिलती है ओके। तो, ताकि वो भी सिर्फ इसलिए है ताकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको नौकरी मिली है उसकी अननेसेसरी हैरासमेंट ना हो। तो कुछ चेक्स बैलेंसेस जो है वो बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। सर एक साल आपको यहाँ हुआ है, आप बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, उनके ऊपर काम भी होते हैं, एक्शन भी होते हैं। एक जर्नल जो लोगों को परसेप्शन होती है वो यही जानने की होती है कौन सा विभाग जो है ज्यादा करप्शन है, किसमें ज्यादा, तो किस विभाग की ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं? अभी हमने पीछे जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक किया जी उसमें हमने एक क्वेश्चनर सर्व किया है ओके। और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमने प्रोग्राम किए, सिविलियंस को इन्वॉल्व किया, अच्छा जी। और वो जो क्वेश्चनर का हमारे पास रिस्पांस आया है वो अभी मैंने गवर्नमेंट से शेयर करना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या है। नहीं थोड़ा लेकिन सा ऐसा है कि ये केवल डिपेंड करता है। सपोज रेवेन्यू के मैटर्स हैं तो आपको जम्मू में ज्यादा दिखेंगे, ओके। पुंछ में कम दिखेंगे। अच्छा। आप पुंछ में जब आप जाओगे तो आपको रूरल डेवलपमेंट के इश्यू ज्यादा दिखेंगे, जम्मू में कम दिखेंगे।
तो थोड़ी सी वेरिएशन रहती है कि किस डिपार्टमेंट की कहाँ पर ज्यादा जो काम है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स आती हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आती। हमने पुलिस पुलिस, में करप्शन का लेवल पहले से बढ़ा है या कम हुआ है? क्योंकि आपका 25 साल का तो अपनी सर्विस का ही एक्सपीरियंस है देखिए लंबा। मैं ऐसी जनरल स्टेटमेंट नहीं दे जी पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि पुलिस क्योंकि विजिबल होती है, जी सामने पहचानी जाती बिल्कुल। है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में से सबसे ज्यादा अगर कोई विजिबल हाँ फोर्स है वो तो पुलिस है। पुलिस है। हम्म, तो कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले का चालान काटना भी जो है, वो जिसको इसकी करप्शन। समझ हाँ नहीं वो है तो वो करप्शन ये लेता है, समझता देखो जी पैसे पकड़ पैसे रहा है। लिए जी। कहाँ कहाँ पर कौन ज्यादा करप्ट है वो कई बार एरियाज के ऊपर भी डिपेंड हम्म, करता है। कोई नए प्रोजेक्ट आएंगे तो हो सकता है कि आपको टूरिज्म वाले भी करप्शन देखें करते हुए जी। दिखेंगे, और जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाला हो सकता है वहां पे बहुत सारी करप्शन हो हम्म, रही है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन से एरिया में हम उसको प्रोब कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं। स्ट्रांग पोजीशन है डायरेक्टर एसीबी, क्योंकि पूरी स्टेट को देखना है और एंटी करप्शन है। ऐसे में प्रेशर रहता है क्या कभी ऊपर नहीं से कोई ऐसा बिल्कुल, प्रेशर? नो नो नॉट एट ऑल। प्रेशर सिर्फ हमारे ऊपर काम का ही है कि जो केसेस हमारे पास आए हैं हम्म, उन केसेस को हम जितना जल्दी हो सके प्रोसेस करें और उसको कंप्लीट या करें। ऐसा भी है कभी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करता है कि आपने उस पर प्रेशर को नहीं लिया, हो सकता है कभी कोई लेता नहीं, भी रहे? मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ भी होगा, हम्म। ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा सर, नहीं। दूसरी इसमें एक और चीज है कि जैसे अब एसीबी है तो एसीबी सीधा जो है मतलब अपने तरीके से काम करती है, या इसमें भी जैसे पुलिस चीफ होते हैं या होम डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका कुछ उनके साथ आपको लाइजनिंग के साथ चलना है, या एक इंडिपेंडेंट पूरा फोर्स है नहीं, हमारी एसीबी? कंट्रोलिंग अथॉरिटी जीएडी है, जी तो हमारे जितने भी मैटर्स प्रोसेस होते जी। हैं वो थ्रू जीएडी होते हैं। हम्म जैसे किसी केस में हमने कोई प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेनी है हम्म तो वो जीएडी के जरिए प्रोसेस होगा। हमने कोई मैटर प्रोब करना है तो हम्म। जीएडी हमें परमिशन देगी। बस इतना ही है, बाकी तो सारा इन्वेस्टिगेशन इज टोटली वो डिपेंडेंट ऑन टोटली डिपेंड। एसीबी। यस, अच्छा सर, सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्या कभी उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स आती हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं अच्छा होती, ऐसा होता है। बिल्कुल होती तो उस केस की जो नेचर ऑफ जो केसेस होते हैं वो ज्यादा बड़े लेवल के होते होंगे, है, बिल्कुल उसमें उस तरह होती की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसे में कभी सेंट्रल एजेंसीज की भी सपोर्ट ली जाती है? जैसे मान लीजिए सीबीआई के साथ मिलके आप लोग काम कर रहे हैं कुछ ऐसी एजेंसीज के साथ? है। इन्वेस्टिगेशन तो देखिए जो आईओ है ये उसका बेबी है, जी ठीक है, उसको कहाँ कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट मंगवाना है, ओके। वो क्या जरूरत है उसके लिए हम जिससे भी मदद लेनी होगी वो लेते हैं। तो अभी जो फायर एंड सर्विसेज इमरजेंसी सर्विसेज वाला केस लगाया है, तो लगाया है, बड़े बिल्कुल। लेवल का केस है लेकिन रजिस्टर हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो सर एक ऐसी चीज है जो शायद कि करप्शन एक ऐसा वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने भी जब टेक ओवर किया था 2014 में तो उन्होंने सबसे पहले बात की थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। द करप्शन इतनी ज्यादा दीमक की तरह हमारे देश में जकड़ा है और प्राइम मिनिस्टर खुद भी इसके अगेंस्ट रहते हैं। आप ऐसी पोजीशन पे हैं जो कि एंटी करप्शन मतलब करप्शन के ही केसेस को आपको देखना है, तो ऐसे में आपको लगता है, आपको आप क्या मानते हैं कि करप्शन किस हद तक जो है समाज में घुस चुकी है, या इसकी दिक्कत हमारे देश में या हमारी स्टेट में है? देखिए करप्शन अब तो नया भी इंट्रोड्यूस हो गया उसमें सेक्शन कि जो ब्राइब गिवर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। जी तो समाज को ये देखने की जरूरत है कि जो मांगने वाला है वो तो कसूरवार है, हम्म, लेकिन कुछ लोग जो कि इसकी आदत डलवाते हैं भाईचारे में, दोस्ती में, चलो जी कुछ गिफ्ट दे देंगे, हम्म, ये कर देंगे, उनको भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब ऐसी आदत डलती है हम्म, तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो उस सेक्शन का है जहां पर देने की कैपेसिटी नहीं है जी वो कहीं इग्नोर होता है। तो ये समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे जितने भी इश्यूज होते हैं उनमें वो अपने आप को अलग रख के एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे कि नहीं करप्शन जो है ना देनी है ना लेनी। सर, आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, एसीपी के डायरेक्टर भी अभी हैं, पुलिसिंग 25 साल से पुलिस में है। ऑनेस्टी कितना जरूरी है एक ऑफिसर के लिए? ऑनेस्टी तो बेसिक रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए। ऑनेस्टी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और बिल्कुल। मनी, ऑनेस्टी इन डिलीवरिंग। हम्म, आपके पास जो काम आया उसको बिल्कुल जो रूल कहता है उसके मुताबिक आप करें, ये भी जरूरी है। कितने परसेंट लोग होंगे सर जो कर रहे होंगे आज? काफी है, बहुत है। पहले से परसेंटेज बढ़ा है? मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं हम्म। और वो अवेयर हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपकी अपनी थोड़ी सी सर बात करते हैं 25 साल के करियर में
आपने बहुत क्राइम ब्रांच में भी काम किया, एसीबी में भी आप अभी हैं, पुलिसिंग में भी, रेगुलर में भी आप रहे। कौन सी ऐसी पोजीशन थी जिसको आपने ज्यादा एंजॉय किया और आपको लगा कि वो बहुत बेहतर थी, मुझे बहुत अच्छा मतलब आप अपनी ऑनेस्टी या डिलीवरेंस पूरी दे पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट के विंग्स हैं हम्म, उसमें सभी में डिलीवर करने के लिए आपके पास मौका है। जी। आपका मन होना चाहिए। तो जब आर्मर्ड में आदमी होता है तो इतनी सारी नफरी होती है, हम्म, उसके इतने सारे इश्यूज हैं। आप अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये सारे जवान जो कि आगे फील्ड में लोगों के लिए काम करने वाले हम्म, हैं, आप उनकी पूरा वेलफेयर देखते हैं, आप उनको कमांड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब आप लॉ एंड ऑर्डर में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हम्म। हैं, तो लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, उनके इश्यूज रिजॉल्व करने, तो उसका अपना एक अपना चार्म है। जब हम कोई मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड की या बॉलीवुड की, या हम कोई नॉवल किताब पढ़ते हैं, तो उसमें खाकी का एक मतलब खाकी से युवा जो है मोटिवेट होता है कि मुझे भी एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक पुलिस ऑफिसर बनना है। तो एक पुलिस ऑफिसर, एक आदर्श पुलिस ऑफिसर कैसा होना चाहिए? आदर्श के तो कई पैरामीटर्स हैं, जी। और सबसे बड़ा मेरा जो अपना मानना है, हम्म, आदर्श यही है कि जो आपके सामने काम आया है, हम्म, आप उसको पूरी शिद्दत के साथ और जो कंप्लेनेंट है उसकी सेटिस्फेक्शन के साथ पूरा करते हैं। हम्म, जो भी ऐसा कर रहा है वो आदर्श पुलिस ऑफिसर हो सकता है। मैं ABCD का नाम नहीं लूंगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ही सिर्फ एक पार्ट नहीं, कई हम्म, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते हैं, कई अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में होते हैं, हम्म, कई वेलफेयर में बहुत अच्छे होते हैं, जवानों का ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पर जो काम आपको दिया गया है हम्म। उसको आप बिल्कुल सिंसियरली अगर आप कर रहे हैं तो सारे के सारे वो अच्छे पुलिस ऑफिसर हो सकते थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक आपकी अपनी लाइफ पे। नॉर्मली आपका पुलिस में कैसे आना हुआ? मतलब आपको बचपन से एक एम था कि मुझे हैं। पुलिस नहीं, और ऐसा पुलिस में? नहीं है, जी। ऐसा नहीं है। जी। बस वो PSC का एग्जाम दिया और हमें अलॉट हुआ और पुलिस में आ गए। तो मतलब आपकी प्रेफरेंस किस में थी? हमने तो सीक्वेंस में ही दिया हुआ था, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव और नंबर 2 के ऊपर पुलिस, और मेरे से ही पुलिस स्टार्ट हुआ तो मुझे पुलिस मिल गया। अच्छा, आपका हाँ। फर्स्ट रैंक था। उसमें दूसरी चीज सर, जब आप पुलिस में आए तो मतलब आने के बाद क्या सोच के एक इंसान जब ज्वाइन करता है तो कुछ सोचा होता है कि मुझे ये चीज करनी है, तो क्या सोचा था मन में कि किस तरह से देखिए, अपने आप पुलिस के को? पास तो हमेशा परेशान आदमी आता है जी। और पुलिस के पास सताया हुआ आदमी हम्म, आता है। तो अगर आप, जो परेशान आदमी है, हम्म, किसी पावरफुल से सताया हुआ आदमी है, हम्म। उसकी अगर आप मदद कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो बचपन में हम बेशक से पुलिस से डरा करते थे, जी। लगता था कि पुलिस वाले हैं, कई तरह के नामों से बुलाया बिल्कुल। करते थे। लेकिन जब से वर्दी पहनी है, हम्म, लगा कि नहीं, अगर हम चाहें तो हम फर्स्ट जस्टिस हम देते हैं, कोर्ट से तो बाद में मिलता है। बिल्कुल। कोर्ट की जजमेंट आने में कई साल लगते हैं। हम्म, लेकिन पुलिस ऑफिसर अगर एक बार उसको कंप्लेनेंट आया उसके पास, हम्म, उसने तुरंत उसकी बात सुन ली और जो उसका मसला था वो हल करवा दिया, हम्म। तो जस्टिस बहुत हद तक जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। आम आदमी डरता है सर पुलिस को अप्रोच करने में नॉर्मली। मेरे को लगता लगता है है अब आपको हालात काफी बदल गए जी। हैं। अब तो जितनी PCPGs होती हैं, पुलिस पब्लिक के पब्लिक साथ मीटिंग्स, हमारे बिल्कुल। इंटरेक्शन होते हैं, हम्म, अब तो वैसी सिचुएशन नहीं है। जी। और फिर अब तो आप पंचायत लेवल के ऊपर भी आप, थाना दिवस हमारे हम्म, मनाए जाते हैं, हम्म, तो लोगों के साथ वहां पे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, वो वाली स्थिति नहीं है। पर फिर भी ऐसा हो तो मुझे लगता है कि जो सीनियर अफसर हैं उनके तो हमेशा ऑफिस खुले रहते हैं, हम्म। कोई भी कभी भी आकर के अपना मैटर तो रख मतलब सकता है। आपको लगता है कि पहले से लोग अब ज्यादा अप्रोच करने लगे हैं बहुत पुलिस को? बहुत बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब फ्रेंडली पुलिस फ्रेंडली हुई है अब ऑफ आप? कोर्स, ऑफ कोर्स हुई। उसका सर जो ज्यादा फ्रेंडली होने के क्या कारण रहे कि पुलिस की जो अप्रोच है वो बदली है या काम करने का तरीका बदला है? दोनों चीजें हैं। ऐसा है कि सब चीजें सिर्फ डंडे से नहीं की जा सकती जी। हैं, काफी सारे इश्यूज जो हैं वो सुन करके, पार्टी को आपस में बैठा करके उससे भी रिजॉल्व किए हम्म, जा सकते हैं। मेरा अपना मानना है, और पुलिस में भी ये वाली एक सोच है कि जब आप किसी को केस के चक्कर में फंसा देते हैं तो जी। उनकी परमानेंट दुश्मनियां पैदा करा देते हैं। हम्म, तो हमारा मसला ये नहीं है कि सिर्फ हम परमानेंट दुश्मनियां पैदा करवा दें, हम्म, सिर्फ केस रजिस्टर कर दें। मसले को सुलझाना है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा पहला इशू है, इन्वेस्टिगेशन हमारा सेकेंडरी इशू हम्म, है, एज ए पुलिस ऑफिसर, हम्म। नॉट इन ACP। तो एज ए हाँ, पुलिस जनरल ऑफिसर, वैसे ही पूछ यस, रहा हूँ। जी। एज ए पुलिस ऑफिसर, तो लॉ एंड ऑर्डर, तो आपने अगर माना एक पार्टी कहने के ऊपर दूसरे के हम्म, खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दिया,
तो उनकी दुश्मनी ऐसी है, कल को फिर से वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर क्रिएट सकती है। करेंगे जी। तो हमारी कोशिश पहले यही रहनी चाहिए कि अगर वो पेटी ऑफेंस है, नॉर्मल ऑफेंस है, मैं सीरियस ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। और रेप मर्डर की नॉर्मल बात नहीं कर रहा नॉर्मल हूँ, हाँ चीज। नॉर्मल, हम्म, तो उसको वहीं पे सुलझाना चाहिए, हम्म। ताकि वो जो उनकी लड़ाई है वो कल को कोई दूसरा रूप नहीं लेनी चाहिए कि और ज्यादा प्रॉब्लम बन गई। पुलिस का दूसरा एंगल देखते हैं कि पुलिस का डर होना कितना जरूरी है समाज के लिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो कि वाकई में गलत काम कर रहे हैं, उस पर डर होना कितना जरूरी है। बदमाश के ऊपर डर होना चाहिए, हम्म। और लॉ अबाइडिंग सिटीजन के ऊपर कोई डर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक भरोसा होना चाहिए। आपके सर अपने एक करियर की अगर बात करें, कभी आपको ऐसा लगा अपनी करियर में कि मुझे पुलिस से बेटर कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, या आपको जैसे जैसे आपकी ईयर ऑफ सर्विस बढ़े आपको प्राउड फील हुआ कि नहीं मैंने एक सही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और खाकी में रियली बहुत काम किया जा सकता ऑफ कोर्स, है। आज की डेट में मैंने आपको पहले बोला जी। कि बचपन में हमें डर लगता था, हम्म, लेकिन जब से पुलिस ज्वाइन की है तब से लगा कि नहीं, हम्म। क्योंकि जो मैंने आपको दो चीजें बोली, जो परेशान है जी। और जो पावरफुल आदमी से दुखी किया गया है, हम्म। उसको हम रिलीफ देने जा रहे हैं, और इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती। डॉक्टर भी एक ऐसे आदमी को बचाता है जो कि हम्म। बिल्कुल हाँ, मौत के मुंह में जा मौत रहा के मुंह होता में है जा या रहा है, बिल्कुल। और पुलिस के पास ही वो आता है जिसके पास कोई सहारा नहीं बचता कि अब पुलिस मेरे पास सहारा है, और जब हम उसकी मदद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन हो सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर रहता है सर किस चीज के लिए? कभी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, अलग अलग पोजीशंस में जैसे आप भी रहे, कभी ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिशियंस के प्रेशर में कोई चीज ना चाहते हुए भी करनी पड़ी हो, या नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि हम्म, अगर आप पॉलिटिशियन को भी समझा देते हैं कि जी। ये एक्चुअल में ये सिचुएशन है, हम्म, इसमें यही हो सकता है, हम्म। तो वो नहीं कर सकता है। एक पुलिस ऑफिसर को ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए या रिजर्व रहना चाहिए। नहीं, आप फ्रेंडली इन द नॉर्मली रिजर्व रहते हैं बहुत सारे। मैंने वही आपको हाँ बोला जी। ना कि जो आपके पास हम्म, कंप्लेनेंट आया है, हम्म, कंप्लेनेंट की बात सुनने के लिए कि अगर आप उसको वो वाला हम्म, माहौल नहीं देंगे हम्म, तो आप अपनी बात नहीं कह पाएगा। और अगर कोई बदमाश आया है, हम्म। अगर आपने उसको ऐसा माहौल दे दिया कि वो अपनी बात तो बोलता फ्रेंडली हो रहेगा, जाएगा, तो हाँ। फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जी। इसलिए एक बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। सर आपके करियर की कोई ऐसी बात, जैसे आप टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी रहे, सुरंगकोट में आपने शुरुआत की एज डीएसपी हाँ, ऑपरेशंस शायद आप, उससे पहले मैं त्राल में उसके रहा हूँ। त्राल में भी थे। जी जी। तो उस समय का कोई ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि पीक पे मिलिटेंसी थी, अर्ली 2000 का टाइम था, कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको मतलब लगा हो कि बस यहीं पर खत्म, या कुछ ऐसा, कोई कभी टकराव आतंकियों से हुआ कुछ ऐसा। नहीं, तो बड़ी बार हुआ, दो बार, हम्म, तो मैं दो बार इंजर्ड हुआ। मेरी जी। गाड़ी के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया, जी। और त्राल के बस अड्डे में फेंका गया। एक हम्म, बार ऑपरेशन में मैं इंजर्ड हुआ, हम्म, मेरे कैंप के ऊपर फिदाइन हुआ है। जी। तो ये तो जब आप ऑपरेशन में होते हैं, जब आप फोर्स ज्वाइन की है, तो ये इंसिडेंट्स होते रहते कोई और ऐसे इंसिडेंट जो आप बहुत याद करते हो अपनी पूरी सर्विस के दौरान, कुछ ऐसे इंसिडेंट बड़े अच्छे रहे हो, या किसी की बहुत मदद हुई हो आपसे, या कुछ बेटर, कई बार इंसान सोचता है कि ये बहुत अच्छी चीज हुई। हैं। मदद करने वाले तो क्या याद करने हैं, जी। जिनकी हुई है वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि जी। हाँ जी हमारी मदद हुई जी। है। बाकी पुलिस में ऐसे मोड़ आते ही रहते हम्म, हैं जो कि आपके लिए मेमोरेबल बन जाते हैं। हम्म, मैंने आपको ऑपरेशंस वाले बताए हैं, जी। तो सुरनकोट के भी ऑपरेशंस हम्म, मेमोरेबल हैं, त्राल के भी ऑपरेशंस हम्म, मेमोरेबल हैं, और इन जनरल जो पुलिसिंग है, हम्म, चाहे वो अमरनाथ रो था, उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने हम्म। वाला इशू था, वो भी था। अभी जब आपने देखा कि जब ये टोल प्लाजा वाला टोल जो प्लाजा इशू भी था, हुआ, वो बिल्कुल। भी एक इशू था। हम्म। तो कई ऐसे मोड़ आते हैं जो अच्छा आपको। सर, एक और चीज है कि लोग नॉर्मली एक बहुत परसेप्शन होती है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, मतलब इवन पुलिस ऑफिसर में ही आ गए, या आईपीएस हो गए हैं, जेकेपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, तो वो थोड़ा सा जैसे मतलब यूनिफॉर्म को लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं करते धर्म के साथ, मगर आप धर्म को बहुत फॉलो भी करते हैं। तो आपको लगता है कि यूनिफॉर्म में रह के भी आप अपने धर्म को, अध्यात्म को फॉलो किया जा सकता है। ये सब आपके अपने पर्सनल विश्वास की जी। बातें हैं, जी। और उससे तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है हम्म, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में। हम्म। उससे कोई मेरी मतलब कोई नुकसान नहीं होता, जी। कुछ उससे फायदा ही होता है। हम्म, पर वो मेरी एक व्यक्तिगत इश्यूज जी। हैं, वो ना मेरी नौकरी के बीच में आते हैं, ना ही मैं उसको वैसी कोई चीज़ें आने देता हूँ कि मेरी अपनी ड्यूटी आवर जो हम्म, है उससे अफेक्ट हो। लेकिन ओवरऑल मेरी जो कमिटमेंट है जॉब के लिए,
उसमें वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देते मैं हैं, वही चीज strength पूछने वाला था देते कि वो हैं। कितना स्ट्रेंथ देती है इंसान को, एक मतलब जब हम ज्यादा अपनी उसके साथ जुड़े होते हैं, अध्यात्म के साथ, या अब धर्म का मतलब मैं पूजा पद्धति नहीं मानता हूँ, जी बिल्कुल धर्म का मतलब ड्यूटी है। जी, तो जब आप मैं ड्यूटी को कर्म ही धर्म, बिल्कुल ये चीज तो मानते जब वो ड्यूटी को आप समझते हैं और आप उसको मानते हैं, हैं। जी उसको आप पूछते भी हैं, जी, तो ऑफ कोर्स आपको वो अपनी जो सरकारी ड्यूटी है उसको करने के लिए वैसा ही आनंद आएगा। जो नए युवा सर अभी पुलिस में आ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, या जेकेपीएस या सब इंस्पेक्टर्स पे भी, उनको किस तरह से अपना ड्यूटी स्टार्ट करनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या मैसेज एक यूथ के लिए होना चाहिए जो यूनिफॉर्म में आते हैं, खाकी में आते हैं, कि आप कैसे अपनी ड्यूटी की शुरुआत करिए ताकि आपका करियर अच्छा हो? मेरे को लगता है ये मैटर करता है कि आप किस पर्पज से यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। हम्म यूनिफॉर्म में आप अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, इसलिए आ रहे हैं, हम्म या यूनिफॉर्म में आने के बाद आपके पास वो पावर है कि आप गरीब के साथ खड़ा हो सकते हैं, हम्म परेशान आदमी के साथ खड़ा हो सकते हैं, इसलिए आप यूनिफॉर्म पहन हम्म रहे हैं। इसी में सारा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर तो लगता है पहले वाली स्टेज है, हम्म तो बेटर है कि ना पहनी जाए। हम्म और अगर सेकंड वाली स्टेज है कि आपको लगता है कि मेरे पास वो पावर है हम्म, जिससे कि मैं गरीब को तुरंत जस्टिस दिलवाने में मदद कर सकता जी। हूँ, तो आपको आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। फिटनेस कितनी जरूरी है सर एक ऑफ ऑफिसर कोर्स के लिए, बहुत मेंटल और फिजिकल दोनों? बहुत ज़रूरी है, हम्म क्योंकि फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। हम्म अगर आप खुद ही बीमार हैं, खुद ही आप मेडिकल लीव के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाने आपको मिल रहे हैं, तो आप डिलीवर नहीं कर पाते। और जो आपका सबॉर्डिनेट है, जो आपके जवान हैं, हम्म आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, आप उनको कमांड नहीं कर पाते, आप क्राइसिस में उनको लीड नहीं कर पाते। हम्म। तो इसलिए फिटनेस तो बहुत ज़रूरी आप अपनी फिटनेस को रूटीन में रखते हैं सर, मेंटेन करके? है। कोशिश रहती है, कोशिश रहती बुक्स है। पढ़ते हैं सर आप? समय मिलता है तो पढ़ते हैं। किस तरह की बुक्स पढ़ना आप पसंद करते हैं? इन्वेस्टिगेशन नॉवेल्स या कुछ नहीं, और मैं बुक्स? नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ता, जी बट ऐसा है कि अभी जैसे एसीबी में है तो एसीबी की फाइल्स ही इतनी हैं कि उन्हीं में जी, टाइम उन्हें लग पढ़ता जाता रहता है है। दूसरी नहीं पढ़े मूवीज जाते हैं। देखते हैं सर? नहीं, आजकल नहीं हो पाता है। पहले देखते थे। हाँ, कॉलेज लाइफ में तो आदमी देखता ही हम्म। था। हाँ, बट आजकल नहीं तो हो पाता। स्पोर्ट्स? हाँ, स्पोर्ट्स बैडमिंटन वगैरह खेल लेते हैं। रूटीन में कभी नहीं, समय अभी मिलता है? आजकल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो फिटनेस के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो कर हम्म। लेता हूँ। अच्छा, एक सर और चीज है, नॉर्मली तकरीबन जो होता है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं? मतलब कि जैसे कि खुद के एक्स पे कुछ कमेंट करना, या आपको अलो नहीं होता है आईपीएस में नहीं आकर नहीं, जब आप आते ऐसा हैं? है कि वो हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ज़रिए तो हम कर ही जी। सकते हैं। और एज इंडिविजुअल अगर कुछ ऐसा लगता होगा, हम्म अकाउंट तो मैंने खोला हुआ है, हम्म लेकिन वो लगता नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर कोई कमेंट करना ज़रूरी है। जी दूसरा, इतना टाइम भी नहीं होता है कि अपने काम में ही इतना आदमी रहता है कि जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं, केवल सोशल इश्यूज को वेरीफाई करने में इतना टाइम लगता है कि आप कमेंट करेंगे तो गलत जी मैसेज दे देता है। इसलिए इतना ज़रूरी भी नहीं, सर। लेकिन जानने के लिए कि जी, कि सोसाइटी में चल क्या क्या हो रहा रहा है, है। उसके लिए उसके ऊपर जुड़ा रहना हाँ, मैं ज़रूरी है, वही बस पूछने उसी वाला था सर कि पर्पज से। सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय में, पुलिसिंग के लिए भी या जर्नल के लिए? पब्लिक को समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जी। उससे माइंडसेट पता लगता है कि हम्म सोसाइटी का कौन सा सेक्शन क्या सोच रहा है, हम्म। किस लाइन के ऊपर चल रहा है, तो वो जानने के लिए उसके साथ जुड़ा रहना मगर जरूरी सर एक चीज है कि सोशल मीडिया जो अभी बहुत कुछ देखने में मिलता है कि सोशल मीडिया बेसिकली इज ए फेक लाइफ। आप अपनी असली लाइफ में जो है वो सोशल मीडिया पे लोग कुछ दिखावा ज्यादा है, उस तरह का ज्यादा है। तो उस तरह से मतलब हर, मैं ये पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हर एक के लिए सवाल है कि हर एक का जो युवा है, जो यंग ब्रिगेड है, 20 30 35 साल के लोग, वो ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, उस पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जबकि जो 40 प्लस है या 50 प्लस है वो लोग थोड़ा सा कम रहते हैं। तो आपको लगता है कि एक वो फेक लाइफ है ज्यादा, जिसपे लोग ज्यादा है। मैं बता रहे ये हैं नहीं अपने? कहूँगा फेक लाइफ है, हम्म, पर यह है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जी। क्योंकि युवा में एनर्जी तो होती है, हम्म जब हम उसको प्रॉपरली कहीं चैनलाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको तो कहीं ना आप वेंट तो चाहिए। हम्म वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो गलत ढंग से एक्सप्रेस करता है। ठीक गाइडेंस मिलेगी तो यूथ में भी आपको ऐसे बड़े अच्छे मिलेंगे हम्म जो कि यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बड़े हम्म। अच्छे बन गए हैं, ऐसा नहीं है। देश का इलीट सर्विसेज है सर, आईएएस और आईपीएस।
आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, जो आज का यूथ है जो अपने करियर को एक ट्रैक नहीं दे पा रहा है, उनको आपका क्या मैसेज है कि किस तरह से आप शेप अप करें अपने करियर को, ताकि आप एक, कम से कम मैंने आपका एक बार एक स्पीच सुनी थी कि आपने कहा था कि कुछ करके कुछ बनना और कुछ बन के कुछ करना, तो इनमें इसमें बहुत डिफरेंस है, तो क्या एक मैसेज होना चाहिए? तो जो आपने कोट किया वही चीज है। बाकी ये है कि यूथ को, मुझे लगता है कि एक तो शॉर्टकट जो ज्यादा अपनाने का एक स्टाइल बन गया है, वो कोई रास्ता नहीं है जी। आप क्या बनते हैं वो सेकेंडरी चीज है। आप लाइफ में क्या सोचते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। आपकी उस सोच को पूरा करने के लिए आपका बनना वो आपको हेल्प करता है जी। मैं आज पुलिस ऑफिसर हूँ, ये तब तक हूँ जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होती। बिल्कुल। उसके बाद क्या है? तो मेरी सोच, ये मेरा प्रोफेशन उसमें मदद कर सकती है अगर मैं उसको सही ढंग से ले रहा हूँ। तो अगर मेरा अप्रोच सिर्फ ये है कि मुझे पैसा कमाना है, तो मैं जिसमें मर्जी जाऊंगा, मैं पुलिस में रहूंगा यहाँ पर भी पैसा कमाऊंगा, मैं बिजनेस में जाऊंगा वहां पर भी पैसा कमाऊंगा। तो आपकी सोच क्या है? तो हमारी सोच पहले जो है वो ठीक करने की जरूरत है। तो जिनकी सोच ठीक है, फिर वो जिस मर्जी प्रोफेशन में जाएंगे वो अच्छे मुकाम के ऊपर ही पहुंचेंगे और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी नजर में सक्सेस क्या है सर? सफलता है क्या? सफलता देखिए, दुनिया के पैमाने से देखेंगे तो जो ज्यादा पावरफुल जगह के ऊपर है या फिर वो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो ज्यादा पॉपुलर है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। पर ये अपने माइंड के ऊपर है कि आप कहाँ पे अपने आप को कंटेंटेड फील करते हैं कि नहीं बस इतना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अपनी कैपेसिटीज में कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, जब आप उस लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, वही आपके लिए सक्सेस है। अल्टीमेटली सर आपको सेटिस्फेक्शन होना है, डिलीवर करना है, यही लाइफ है आपको लगता है? सक्सेस मैंने आपको बता दिया कि जब आपको लगता है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, तो ये आपके लिए सक्सेस है। एसीपी की डायरेक्टर की तरफ से, एज ए डायरेक्टर एसीपी, कोई खास मैसेज अगर आप जनरल पब्लिक को देना चाहते हैं या कुछ? तो एसीबी के नाते तो यही है कि करप्शन, भ्रष्टाचार, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब सेक्शन है, ये उसको सबसे ज्यादा चोट करता है। उसको दूर करने के लिए आप मदद करें। जो आपको लगता है कहीं पर गलत हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करें, बताएं। जो बताएगा उसकी सीक्रेसी मेंटेन रखना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन जेन्युइन आदमी को उसका हक मिले, इसको दिलवाने में हमारी मदद कर। बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एज ए डायरेक्टर एसीबी, जिस तरह से पाठक साहब ने ये बताया कि समाज का आगे आना बहुत जरूरी है अगर समाज से इस करप्शन जैसे दीमक को खत्म करना है, और साथ ही साथ ये भी कि पुलिस अब पब्लिक फ्रेंडली है। आपकी जो भी दिक्कतें हैं आप वो खाकी तक लाइए, पुलिस ऑफिसर तक लाइए, और उसका समाधान जरूर होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अल्टीमेटली सक्सेस वो है नहीं जो हम मापते हैं, सक्सेस वो है कि आप अपने आप में कितने परिपक्व हैं और अपने जीवन को कैसा शेप अप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुछ बन के कुछ करने से पहले कुछ करिए, फिर आप कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम सही लगा होगा। कम से कम इसे 5 लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि लोग भी समझ पाए कि सही में जो इलीट आईएएस या आईपीएस कैटेगरीज हैं वहां पर जाकर एक ऑफिसर क्या सोचते हैं, और ये सोच रखने के लिए आपको अपनी सोच को कैसे बदलना है। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेट ड्राइव सही लगा होगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम सीधा खेलने की। बहुत धन्यवाद।